डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ ने व्यक्तिगत प्रत्यार्थियों की रिट याचिका को अपने निर्णय के माध्यम से अनुमति देते हुए हमारे सामने चुनौती दिए गए विद्वत एकल न्यायाधीश के आदेश को अपास्त कर दिया, जिन उम्मीदवारों ने विधिक प्रक्रिया का अवलोकन करते हुए प्रतीक्षा की थी। उन्होंने आक्षेपित निर्णय और आदेश के विस्तारित लाभ की मांग करते हुए अभियोग के लिए आवेदन दायर किया। वर्तमान अपीलें उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अन्य बातों के साथ साथ यह दलील देते हुए दायर की गई है कि जो उम्मीदवार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अग्रेसित सूची का हिस्सा नहीं है, उन्हें भी ग्राम पंचायत अधिकारी एकल संवर्ग समूह सी के पद पर प्रस्तावित नौकरियों को ग्रहण न करते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित चयनित उम्मीदवारों के अनुसरण में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों में विचार करने के लिए निर्देशित किया गया था। विद्वत एकल न्यायाधीश के निजी प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसे खंडपीठ द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी सेवा नियम 1978 के नियम 15 यदि उचित व्याख्या की जाती है तो उनके प्रदर्शन के आधार पर कतार में इंतजार कर रहे व्यक्तियों पर विचार करने में सुविधा होगी। अपीलकर्ता के द्वारा एक पुनर्विचार याचिका का आवेदन दायर किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह भी स्वीकार कहा गया था कि लागू किया जाने वाला प्रासंगिक नियम उत्तर प्रदेश ग्रुप सी पदों पर ध्यान सीधी भर्ती नियम 2015 है। कथित आवेदन उपर्युक्त दलीलों पर ध्यान दिए बिना खारिज कर दिया गया। राज्य वर्तमान कार्यवाही में पूर्वोक्त दोनों आदेशों पर चुनौती देना चाहता है। ग्राम पंचायत अधिकारी के 3585 ग्रुप सी पदों को भरने के उद्देश्य से 12/6/2015 को एक विज्ञापन दिया गया था। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद 2015 के नियमों के अनुसार चयन प्रक्रिया पूरी की गई। अत्यधिक सावधानी बरतते हुए, हालांकि आवश्यक नहीं है। 1978 के नियमों में भी 12/22/2016 को संशोधन किया गया। अंतिम परिणाम 24 दिसंबर 2016 को घोषित किया गया था और अप्रैल और मई 2017 के दौरान नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। रिट याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान पूर्व परीक्षा की भर्ती में रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए अगले चयन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। उस समय आक्षेपित
आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित किए गए थे। निजी प्रत्यार्थी और भर्ती किए गए आवेदकों ने स्वेच्छा से चयन प्रक्रिया में भाग लिया। जाहिर है उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया गया था, लेकिन दूसरों के साथ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार की भर्ती प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था। यह उनके दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें आयोग द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी गई सूची में स्थान नहीं मिला। हालांकि पूरी प्रक्रिया 2015 के नियमों के अनुरूप और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए की गई थी, लेकिन 1978 के नियमों पर अवलंब लिया गया था, जिसे उच्च न्यायालय का समर्थन मिला है। हम पहले भर्ती प्रक्रिया को शासित करने वाले उपबंधों के विशिष्ट संदर्भ में अंतर्विलित मुद्दे की सही समझ रखने के लिए सभी सुसंगत नियमों और परिभाषाओं पर विचार करेंगे। ये नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों द्वारा पुनः स्थापित ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर नियुक्ति से संबंधित है। इसमें वर्ष 1989 में संशोधन किया गया है। हम दो संशोधनों के बारे में चिंतित हैं, जिनके द्वारा समिति के गठन में परिवर्तन के साथ समूह डी पदों को समूह सी पदों में बदल दिया गया था। पहला संशोधन उपर्युक्त परिवर्तन का प्रावधान करने वाले नियम में है और दूसरा नियम 15(1) के संबंध में है। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का PDF फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल रखा है।